ये हसन अली की अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। आज फ्राइडे का दिन है और काफ़ी बिज़ी डे था, और जब ये व्लॉग अपलोड होगा तो सैटरडे होगा। तो इसलिए आज ज़्यादा व्लॉगिंग का और रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिला, क्योंकि आज बच्चों को जल्दी छुट्टी हो जाती है और फ्राइडे वाले दिन उनके डैडी को भी छुट्टी होती है। और आज हम प्रॉपर ऊपर वाली मंजिल पर शिफ्ट हुए हैं, वो इसलिए कि नीचे वाले पोर्शन में हमारा कुछ काम चल रहा था, तो इसलिए हम ऊपर ही होते हैं। अब सारा दिन बच्चे बेडरूम की तबाही मची होती है। आपने ये नहीं देखना कि गंद कितना डला हुआ है, क्योंकि बच्चों के साथ जब एक ही रूम में रहे तो ऐसा ही होता है। और वैसे भी इस वक्त मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, हम बाहर जा रहे थे, थोड़ा सा ग्रोसरी मुझे करनी थी किचन के लिए, और कुछ बच्चे कह रहे थे आज हमने बाहर भी जाना है, तो इसलिए मैं ऊपर रेडी होने आई थी। यहाँ से मैं अपना कोई ड्रेस सेलेक्ट कर लूँगी, क्योंकि हम हर फ्राइडे को तो नहीं निकलते, लेकिन इस बार हम 2-3 फ्राइडे बाद जा रहे हैं। वो इसलिए कि बच्चों के टेस्ट हो रहे थे, तो इतना टाइम नहीं हमें मिला। तो अब आज टेस्ट फिनिश हो गए थे आहिल के, तो हम आज हमारा प्रोग्राम बना है बाहर जाने का। तो मैंने ये ड्रेस सेलेक्ट किया है, कैसा लगा है, तो ये आज मैं पहन के जाऊंगी। ग्रोसरी करने जाना हो तो फिर मैं ज़्यादा रेडी तो नहीं होती, लेकिन अगर बाहर कुछ खाना वगैरह खाना जाना हो तो फिर प्रॉपर रेडी शेडी होकर जाते हैं, वैसे भी होना चाहिए। और जो मेरे कपड़ों की सिलेक्शन होती है वो मेरे हस्बैंड करते हैं, क्योंकि वो ही मुझे ला कर देते हैं, वो यही काम करते हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। आज हम आप और बच्चे मिल के चलेंगे। अच्छा जी, आहिल तुम ये पहन लो, ये नहीं, ये हसन अली पहन ले, और ये आहिल पहन ले। आहिल जल्दी से तैयार हो जाओ बेटा। नहीं ठहर जाओ, अब इसको रख दो ना। हसन अली चलो तुम भी मुंह हैंड धोई और तैयार हो जाओ, जल्दी हो जाओ, डैडी आने वाले हैं। और यहाँ पर हसन अली रेडी हो चुका था। आजकल उसको वॉच का बड़ा भूत सवार हुआ है, जहाँ भी जाना है, स्कूल जाना है, कहीं भी जाना है, वॉच पहन के जानी है मैंने, बस उसको ये इसकी शौकियाँ हैं। बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं जब बच्चों ने कहीं जाना हो, उनकी शौकियाँ जो होती हैं वो देखने वाली होती हैं। लेकिन मैं जब कहीं जाती हूँ तो यही दुआ करती हूँ इंशाल्लाह हम खैर खैरियत से घर आ जाएं। वो इसलिए क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं, यहाँ तो ये दोनों भाई आपस में लड़ पड़ते हैं या मेरा झगड़ा हो जाता है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हम ज़रा खैर खैरियत से ही जाएँ और अल्लाह खैर करे, खैर खैरियत से ही वापस आएँ। अच्छा, बच्चे हों या हम हाउस वाइफ हों, हम लोगों को कोई कह दे कि जी बाहर जाना है, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। वो इसलिए कि हम भी सारा दिन घर में काम करते रहते हैं और बच्चे भी पढ़ाई में लगे रहते हैं, तो कोई हमें कह दे कि जाना है तो हम लोग तो बस खुशी के मारे ना, हम लोगों का तो यही हाल होता है, चलो कोई 2 आवर या 3 आवर के लिए कोई जान तो छोड़ने लगी, कोई घर के कामों से या बच्चों को पढ़ाई से। तो मुझे लगता है कि वीक में एक बार ये ज़रूर होना चाहिए। हमारा यहाँ कोई 2 वीक घर में निकल गए थे और हम कहीं गए नहीं थे, तो रह कर बच्चे भी इस बार कहने लगे थे मम्मा कहीं चलते हैं, नानो घर चलते हैं। अगर कुछ ना हो तो फिर कह देते हैं नानो घर चलते हैं। नानो घर जाने का भी अपना मज़ा होता है, बच्चों का और हमारा भी। बच्चों को नीचे भेजने के बाद यहाँ पर मेरा टशन शुरू हो चुका था। मैं वैसे रेडी होने में ज़्यादा टाइम लगाती नहीं हूँ, जल्दी रेडी हो जाती हूँ, और आम रूटीन पर भी मैं ज़्यादा मेकअप नहीं लगाती, लेकिन शादियों पे मेरा फुल हैवी मेकअप होता है और मैं काफ़ी अच्छा लगा लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये रिवाज का विटामिन सी का मेरे पास सेरम है। ये कुछ ज़्यादा वर्क नहीं करता, लेकिन मेरे पास अभी यही अवेलेबल था। ये कुछ आधे से ज़्यादा मैं लगा चुकी हूँ, लेकिन इसने कुछ ख़ास वर्क नहीं किया। यहाँ पर मैं इसका भी रिव्यू आपके साथ देती जाऊँ। मैंने बहुत इसके बारे में सुना था कि ये रीज़नेबल है, तो इसलिए मैंने ये लिया।
पहले बच्चे कह रहे थे कि हम कुछ खा लें, भूख लगी है, फिर ही हम कहीं चलेंगे, क्योंकि बच्चों मेरों की शुरू से आदत है। मैंने तो नहीं डाली, लेकिन मेरे ख्याल में खुद ही डल गई कि मगरिब की नमाज़ के बाद इन्होंने कहना खाना दे दो हमें। तो जब मैंने नमाज़ पढ़कर मैंने फ़ारिग होना, इन्होंने कहना मम्मा जी खाना दे दे। वो शुरू से इनकी रूटीन बनी हुई है, तो इन्होंने उस टाइम पर खाना मांग लेना होता है। तो इसलिए इस टाइम पर इनको भूख लगी हुई थी कि हमें खाना पहले हम खा लें। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी हमारी एग्रीमेंट हो गई थी। आहिल कह रहा था कि मैंने पिज़्ज़ा खाना है, और हसन की अलग ही फरमाइश होती है, तो वो कह रहा था कि जी मुझे बर्गर लेके दे, मैं बर्गर खाऊंगा। हसन को तो वैसे भी फ़ैशन जो है ना वो वो कहीं हमें टिकने नहीं देते। और यहाँ पर फिर फाइनल डिसाइड हो ही गया था कि क्या ऑर्डर करें। आखिर में फिर दोनों की चली, और हमने एक पिज़्ज़ा और साथ में हसन के लिए बर्गर हमने ऑर्डर कर दिया। अच्छा, कभी कभी हम लेडीज़ का भी दिल नहीं चाहता कि हम कुछ घर में बनाएं, क्योंकि 24 आवर वही काम कर कर के थक जाते हैं। कभी हमें भी रिलैक्स होने का चांस मिलना चाहिए, लेकिन हमें वो नहीं मिलता। अच्छा, जो जेंट्स होते हैं उनको तो वीक में एक छुट्टी हो जाती है, वो तो रिलैक्स कर लेती है, लेकिन जो हम हाउस वाइफ होती है उनको एक भी छुट्टी नहीं होती, 24 आवर यही काम होता है। तो हमें भी वैसे होनी चाहिए। हमें, मेरे ख़्याल में वो छुट्टी होती है जब हम अपनी अम्मियों के घर में जाते हैं, तो वहाँ पर कोई 8-10 दिन हम रिलैक्स कर लेते हैं। अदरवाइज़ और कोई चांस नहीं होता रिलैक्स करने का हमारे पास। और फिर जब अम्मियों के घर चले जाते हैं, तो फिर घर आने को दिल नहीं चाहता, इतना दिल लग जाता है। स्पेशली बच्चों का, मेरे बच्चों का तो नानो हाउस बहुत दिल लगता है। वो कहेंगे मम्मा जी एक दिन और रह लें, एक दिन और रह लें। आखिर आना तो होता ही है वापस, लेकिन हमारी हाउस वाइफ्स की यही ड्यूटी होती है 24/7। लेकिन जो इस दौरान इस तरह की ब्रेक मिल जाती है, वो भी हमारे माइंड को और हमारे मूड को काफ़ी फ्रेश कर देती है। मुझे लगता है ये होनी चाहिए वीक में एक आधी बार। पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा था, बच्चों को बहुत पसंद आया क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं थे। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बताती चलूँ कि जिस लोकेशन में बैठकर हम खा रहे थे, ये काफ़ी बिज़ी होता था ये फ़ास्ट फूड वाला, लेकिन इस बार ये काफ़ी क्वाइट था। यहाँ पर कोई ज़्यादा रश नहीं था, चंद ही लोग बैठे हुए थे। तो मैं काफ़ी सरप्राइज़ थी इसको देखकर। मुझे लगता है ये जो महंगाई का असर है, ये इतना फ्राइडे वाले दिन तो काफ़ी रश होता था, यहाँ पर जगह भी नहीं होती थी बैठने को। तो ये जो हमारे मुल्क पे महंगाई का तूफ़ान आया, पता नहीं ये उसका असर है। आम बंदे की पहुंच से चीज़ें दूर होती जा रही हैं। बट एनीवे, हम बच्चों ने जब ये खा लिया तो एंड पे इनका थोड़ा सा यहाँ पर दोनों का एग्रीमेंट हो गया, दोनों भाइयों का थोड़ा सा झगड़ा हो गया, और मेरी ग्रोसरी भी वहीं की वहीं रह गई इनकी वजह से, क्योंकि हसन किसी ज़िद पे अड़ गया था, नहीं जी मुझे यही करना है और मुझे यही लेना है। तो जिसकी वजह से हम फिर जा भी नहीं सके। इसकी वजह से एंड टाइम पर हमारा जो प्रोग्राम होता है वो ख़राब हो जाता होता है, क्योंकि ये छोटा है तो फिर ज़िद पे अड़ जाता होता है। तो फिर यहाँ पर भी वो ज़िद कर रहा था, नहीं मम्मा जी ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा नहीं बेटा, अब तुम घर चलो, बस अब बहुत होगी इंजॉयमेंट। और घर आकर एज यूजुअल उसका साउंड शुरू हो गया था। बस जी, ये आज का व्लॉग है। तो गाइज़, आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड लाइक मी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।